पहले तो आप लोगों को सबको मेरा प्यार भरा पहला आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा इस तरह हो रहा है। तो मैं लाई हूँ मेथी, कितनी सुंदर मेथी है देखो। तो मैंने कहा मेथी भी साफ़ करती हूँ और क्या कहते हैं कुछ बातें आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा अभी बैठे बैठे पहले मैं थोड़ी देर धूप सेक के आ गई हूँ, धूप में बैठी थी तो धूप सेक के आई। अब मैंने सोचा क्या कहते हैं 12 बजने वाले हैं तो मैंने कहा मेथी साफ़ करके रख लेती हूँ शाम के लिए। तो और आप भी अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो अब मैं मेथी भी साफ़ कर रही हूँ और मैंने कहा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। तो आजकल मैं जो देख रही हूँ कि सौरभ जोशी बेचारे की 1 हफ़्ता तो हो ही गया, मुझे लग रहा है वो हनीमून में भी घूमने चले गए होंगे। तो लोगों ने उन्हीं की शादी की आजकल वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं कि सौरभ जोशी का बीबी गिर गई है। तो सौरभ जोशी ने बीबी को भी उसमें एडिटिंग कर दिया है। तो बीबी का जो फ़ोटो था जिसमें जब बीबी गिर रही थी तो क्या कहते हैं उसे, जब बीबी गिर गई थी तो उसे उसने हटा देना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। तो बेचारा बीबी कह रही है कि मुझे लग गई है। तो सौरभ जोशी बेचारा कह रहा देखो डेकोरेशन देखो। तो बहुत से लोग ऐसा बेचारे की शादी क्या है तो धीरू भाई अम्बानी मुकेश भाई अम्बानी के लड़के से भी ज़्यादा होगी बेचारे की शादी का। तो कहाँ वो सोच रहा था और लोग कोई कह रहा हमें बुलाया नहीं, तो शादी में हमें नहीं बुलाया। अरे भाई जब तुम्हें बुला देता तो बेचारे का फिर वीडियो वायरल हो जाती तो उसकी वीडियो कौन देखता, तुम्हें समझना भी तो चाहिए। वो बेचारा नंबर 1 ब्लॉगर है, ऐसी है वो नंबर 1 ब्लॉगर। जब वो उसको पता है कि मैं अगर जितने भी यूट्यूबर जितने भी उसके दोस्त हैं या कोई और है तो मैं बुलाऊंगा तो मेरी फिर वो हल्दी का जो क्या कहते हैं जो भी होगा, हल्दी फंक्शन होगा, रिसेप्शन पार्टी ना, रिसेप्शन में तो बुलाया था सबको, मेहंदी फंक्शन होगा, तो शादी का जितना भी है तुम लोगों बेचारा वो तो शादी के बाद आराम से डालेगा यूट्यूब में चाहे फेसबुक में जिसमें भी हो। अब तुम लोग वहाँ जाओगे जाओगे तो तुम लोग तो उसी वक्त डाल दोगे, तो बेचारे का क्या होगा फिर, वीडियो कहाँ से व्यूज़ बनेंगे कहाँ पे, लोग तो पहले ही देख चुके होंगे आप लोगों के उसमें। थोड़ा दिमाग से आप भी तो सोचो। उसने इसीलिए नहीं बुलाया किसी को कि अगर मेरी वीडियो अपने खास रिश्तेदार तक बहुत कम बुलाए थे और क्या कहते हैं किसी ने डाली। अब सौरभ जोशी को जब 1 हफ्ता सब कुछ ठीक ठाक होता है वो धीरे धीरे कभी हल्दी का डाल रहा, कभी अपना मेहंदी का डाल रहा, तो तुम्हें बुला देता, तुम तो 2 दिन में सब डाल के लोगों को वायरल कर देते और वो बेचारे का व्यूज़ कहाँ से बनता। इसीलिए थोड़ा है वो नंबर 1 ब्लॉगर, वो सोच समझ के शादी करी है और कोई निकाल दे रहा है तसला बेचारे का। मैं आजकल उसी की खोलो तो सब जितने भी ब्लॉगर हैं चाहे फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, सब बेचारे सौरभ जोशी को लेके बैठ गए। कोई कह रहा सौरभ जोशी की बीबी अम्मा जैसी लग रही, कोई कह रहा अम्मा की जैसी शक्ल की लग रही, तो कोई कह रहा क्या कहते हैं सौरभ जोशी की बीबी मच्छर, ऐसा लग रहा है कि जैसे मच्छर बेचारा जब खून पीने जाएगा तो मच्छर सोच में पड़ जाएगा कि किसी खून दे के जाऊँ या पी के जाऊँ। तो कोई ऐसा कह रहा बेचारे शिवा सौरभ जोशी के पीछे क्यों पड़ गए, बेचारा ने मेहनत करी है, अपने मेहनत से अपने बलबूते से अपने उससे उसने मकान जो भी मकान वकान बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। तो आप लोग या हम लोग कौन होते हैं उसे बीच में टोकने वाला। रही बात तसले की, क्या पता वहाँ नहीं था और चीज़ तो तसला ही रख दिया। तो लोग भी ऐसे ऐसे चीज़ें वो कर देते हैं, क्या बताऊँ, मैं भी देखे रह गई। मैंने कहा यार हद हो गई सौरभ जोशी बेचारे की, तो लोगों ने आधी ज़िंदगी वैसी झंड कर दी है। तो आप लोगों का क्या कहना है ज़रा ये भी बताना। आज मैंने कहा मेथी चुनते चुनते आप लोगों से मैं भी बात कर लेती हूँ। सौरभ जोशी बेचारे के तो सब पीछे ही पड़ गए हैं, तो मैं तो कुछ पीछे नहीं पड़ी हूँ। क्या कहते हैं अपनी अपनी लाइफ है। हाँ मैं इतना मानती हूँ कि जो दिखाता है रियल दिखाता है, बहुत से लोग फेक दिखाते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जैसे कि सौरभ जोशी ने जो उसकी वाइफ गिरी, जब सौरभ जोशी की वाइफ गिरी तो कोई और होता तो कहता ओ माय गॉड बेबी मेरी बाबू गिर गई। तो वो बेचारे ने तो सही करा, उसने तो ये प्रकाश उसको तो आते नहीं है जो लोग करते हैं आजकल के समय में। ओ माय गॉड मेरी बाबू मेरी जानू मेरी बाबू ने खाना खाया, मेरी बाबू को लग गई, दौड़ते जाते। उसने वो जो है वो है रियल है, वो दिखाता नहीं है। तो इस चीज़ को भी तो देखो। वो बेचारे ने जो रियल अब इतनी बार गिरेगी लगेगी, अब फैमिली में होता ही है छोटा मोटा भी, इतनी बार मेरा बाबू जो कहेगा तो फिर हो गया काम।
तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ है, लोग भी एक का दो जुड़ाने में पीछे नहीं हटते। मैं भी देखी रह गई है, कोई कह रहा वो डेकोरेशन दिखा रहा, उसने उसको गिराते हुए पिक्चर ले ली, कोई कह रहा आग लगी तो घर में उसने आग आग लग गई और वो वीडियो बना रहा। वो ये चीज़ बहुत से लोग होते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, और घर में अभी हम घर है, फैमिली है, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, और क्या कहते हैं इंसान है, वो भी कोई भगवान तो है नहीं जो उसके वहाँ हर चीज़ अच्छा ही होगा। कभी दुख तकलीफ, कभी बुरा, कभी अच्छा तो होगा ही, इंसान है, धरती पे आया है तो। और हम लोग हैं, चाहे कोई है, आप लोग हो, तो मतलब उसके घर में आग भी नहीं लगनी चाहिए, उसकी बीवी नहीं गिर सकती है, कि भगवान है वो ऊपर से आई है, क्या कहते हैं जो गिर नहीं सकती, इंसान है वो भी गिरेगी भी, वो भी होगा, हर चीज़ को होता ही है। डांस करने में हम क्या कहते हैं, हम लोग ही गिर जाते हैं, सब गिर जाते हैं, तो अगर कोई और गिरा होता तो आप लोग ऐसा नहीं करते। और बेचारी सौरभ जोशी की बीवी गिर गई तो बाप रे, लोगों ने तो इतना इशू फैला दिया, क्या बताऊँ। मैं भी देख रही थी हर वीडियो में उसका गिरने वाला एक टॉपिक लिया जा रहा है हर जगह। और क्या कहते हैं उसका तसला, जब शादी फेरे हो रहे उसके तसले का टॉपिक लिया जा रहा है। तो लोग भी अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, अपना वायरल होने के चक्कर में, बेचारे की शादी का तो ऐसा कर दिया है, क्या बताएं। अब ऐसे भी लोग हैं, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं आया। मैंने कहा यार, अगर वो, मेरे को तो लगता है कि वो जो दिखाता है रियल दिखाता है, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बीवी को जब मेकअप करके आई, दुनिया भर का मेकअप करके आएगी तभी दिखाए। वो बेचारे ने, जब उसकी बीवी ने मेकअप भी नहीं किया था, जो नॉर्मल रहती है, नॉर्मल में भी उसको दिखाया है, वो जैसी है वैसी ही दिखाया है। बहुत से लोग तो दुनिया भर का मेकअप करके फतोड़ के लाते हैं तब वो दिखाते हैं। और बहुत से लोग उनके घर पे अगर छोटी मोटी जो इशूएँ होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, अच्छा अच्छा दिखाते हैं। तो सौरभ जोशी इसलिए नंबर 1 ब्लॉगर नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा पहले से ही, आज से नहीं, जब से उसकी स्टार्टिंग हुई, उसकी स्टार्टिंग जो जर्नी हुई है, तब से ही वो क्या कहते हैं अपने आप को उसने हमेशा जो रियल है, जो जैसा है वैसा ही दिखाया है। ना उसने कोई फेक दिखाया, ना कोई वो दिखाया। मैं तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ, कभी कभी देखती हूँ, पर मुझे वो रियल लगा कि मतलब जिस घर में, जब घर में छोटी मोटी चीज़ें भी होती है वो हर चीज़ दिखाता है। यहाँ तक कि परसों वो, उसकी बीवी खीर बना रही थी, क्या कहते, पहले रसोई बना रही थी, मैंने ये भी देखा था। तो खीर में वो डाल रहे थे, केसर डाल रहे थे। तो केसर तो वैसे सबका महंगा ही आता है, नॉर्मल लोग तो कहाँ डाल पाएंगे, कोई भी हो। तो मिडिल क्लास के, मिडिल मिडिल लोग तो कोई नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो सौरभ जोशी की बात है, सौरभ जोशी तो क्या कहते हैं आधा किलो ला सकता है। उसके पास तो इतना पैसा है कि वो एक पाव तो ला ही सकता है, और 10,000 का भी ला सकता है, 20,000 का भी ला सकता है। तो वो परसों उसने बहुत कितना 100 ग्राम कितना था यार, बहुत मतलब छोटा सा डिब्बा लाया था। तो अपनी वाइफ को कह रहा था, हमने तो ज़िंदगी में पहली बार केसर देख रहे हैं, पहली बार डाल रहे हैं अपने घर पे, क्या कहते हैं हम लोगों ने तो कभी नहीं डाला, आज पहली बार देख देख रहे हैं, आज पहली बार मंगा रखा है हमने भी। तो वो जो दिखाता है वो रियल दिखाता है। अब बहुत से लोग होते कहते हैं हाँ नहीं भी खाया होगा, तो हम तो इसको डेली हर हफ्ते में खीर में डालते रहते हैं, हर तीसरे दिन हम लोग तो खाते रहते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं ठहरे, हमारे घर में तो ऐसे ही पड़ा रहता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी कह देते हैं, पर वो जो रियल है, उसने सही बोला। मुझे उसकी यही बातें अच्छी लगती है, जो वो रियल दिखाता है और रियल है। अब बहुत वो बेचारे ने अपनी वाइफ को, जैसी है सिंपल में, जब भी बिना मेकअप, नहीं तो मेकअप में भी ठीक ही लग रही थी वो, बिना मेकअप में भी दिखाया है। कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा डरावनी लग रही, कोई कुछ कह रहा। अरे लोगो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो हमारे घर से तो ना ले जा रहे हैं, हमारे घर से थोड़ा ना खा रहे हैं, अपना मेहनत का खा रहे हैं। और अपना रियल जो उसने इसीलिए नहीं बना है वो नंबर 1 ब्लॉगर, वो इसलिए बना है जो उसने आज तक पूरा रियल दिखा रखा है, हर चीज़ अपने को रियल, अपने माँ बाप को, अपने दादी दादी को। और वो वही ऐसे कॉमेडी वाला भी नहीं बनाता, ना कोई फेक बनाता है, वो जो बनाता है रियल बनाता है, इसीलिए तो नंबर 1 है। और आप लोगों को क्या चाहिए, जो दिखलावटी में ज़्यादा आते हैं, जो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, वो ऐसा नहीं है भाई। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम सोचोगे कि सौरभ जोशी की बड़ी तारीफ़ करी, मैं तारीफ़ नहीं करी, वो कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। हाँ इतना है कि उत्तराखंड का है, अपने साइड का है। तो क्या कहते हैं, अगर चाहे अपने साइड का हो चाहे कहीं और का भी हो, जो जो रियल है, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। अब बेचारे का पता नहीं क्या ऐसा था कि जो तसला ले आए शादी में, और हम क्या जाने दूसरों के घर की बात, हमने थोड़ा ना देखा है। तो यही कहना चाहती हूँ। और आज 2-3 दिन से मैं उसी के ब्लॉग देख रही थी। ब्लॉग क्या देख रही थी मैं, उसका भी देखा मैंने, उसकी शादी का भी देखा। और जो इंस्टाग्राम खोलो तो कोई कह रहा सौरभ जोशी का तसला देखो, कोई कह रहा सौरभ जोशी की अम्मा को देखो, कोई कह रहा उसकी बीवी को देखो अम्मा जैसी, कोई कह रहा सौरभ जोशी ने बीवी गिरा दिए, कोई कह रहा सौरभ जोशी ऐसा है, बीवी गिर गई है, बीवी को नहीं उठा रहा है,
तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ जो है वो रियल है, जो आप लोगों को वो दिखा रहा है रियल है। वो ज़्यादा मतलब जो आजकल आते नहीं है मेरा सोना मेरा बाबू वाला नहीं है, वो नहीं दिखाया उसने कि मेरी बेबी मेरे बाबू गिर गया, तो ये वाला नहीं है उसका टॉपिक। वो जो है रियल है। तो इस चीज़ को देखो ना यार। और क्या कहते हैं आप लोग वो चीज़ ज़्यादा देखते हो, जो दिखलावटी करते हैं। वो दिखलावटी नहीं करता है, वो जो है रियल है, आप लोगों तक रियल चीज़ पहुंचाता है। तो आग लगने वाली बात भी जो थी, उसके किचन पे आग लग गई थी। अब हो जाता है छोटा मोटा, हर किसी के घर पे होता ही है छोटी मोटी परेशानियां। तो हर किसी के घर पे, कोई भगवान तो है नहीं जो किसी के घर पे, भगवान के घर में भी दुख तकलीफ होती है। तो क्या कहते हैं वो सौरभ जोशी ने आग वाला इसीलिए आप लोगों तक, नहीं तो वो चाहता तो डिलीट, उसकी मम्मी भी कह रही थी मत डालना इसे, लोग क्या कहेंगे। वो चाहता तो नहीं डालता। तो क्या कहते हैं उसने इसलिए डाला कि ताकि कोई और भी हमारी तरह मकान बनाए, चाहे ये गैस सिलेंडर लगाए, ताकि पहले से ही सतर्क रहे, कि पहले से ही उसे पता रहे कि ये चीज़ हमें अपने हिसाब से अपने नॉलेज से नहीं करना चाहिए। जब तक मैकेनिकल जो उसके गैस के वाले होते हैं, जब तक वो अच्छी तरह बता के फिट करके ना जाएं, तब तक आप लोग कभी भी अपने हाथ से ना करें। तो इसलिए वो आप लोगों तक संदेशा इसलिए पहुंचाना चाहिए कि मेरी तरह कोई और भी गलती ना करें। तो इसीलिए उसने डाला है। आप लोग भी पता नहीं क्या हो, समझ में ही नहीं आता है। चलो फिर मेरे भी मेथी साफ भी हो चुकी है। तो अगर मेरे ये बात आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो मैं तो वैसे भी कोई हूँ नहीं बताने वाली कि सही गलत, तो मुझे जो लगा ठीक मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। नहीं तो मैं तो कोई हूँ नहीं कि किसी के बारे में सही कहूँ या गलत कहूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। तो मेरे को जो सही लगा कि आज तक मैं तो एक दो हफ्ते से देख रही हूँ मैं भी लोगों का, तो मुझे लगा अब मैं भी यूट्यूब पर का वो खोल रखा है तो फेसबुक में, तो मैंने भी सोचा थोड़ा दो चार शब्द बयां मैं भी कर लूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों तक मैं भी पहुंचाना चाहती हूँ। और नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं ठहरी, मैं तो 2-4 दिन हो रखे हैं मुझे यूट्यूब खोले हुए। फेसबुक तो मैं पहले से बोलते आजकल ही डाल रही हूँ। तो मेरे को जो लगा कि सही है या गलत है, अगर आप लोग कौन कौन सौरभ जोशी के फ़ैन हो, कौन कौन मेरी तरफ से मतलब लगता है, मेरी तरफ लगता है किस किस को कि हाँ यार सौरभ जोशी मतलब राइट है, कि वो अपना हर चीज़ फेक नहीं दिखाता है, अपनी हर चीज़ रियल दिखाता है। तो मतलब सही है करके ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक करना, कमेंट करना। और अगर नए हो तो मेरे चैनल को, चाहे फेसबुक वाले हो तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना, अगर यूट्यूब वाले हो तो मेरे फेसबुक को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात है शेयर ज़रूर करना, कि ताकि आगे को कोई और किसी के बारे में बिना सोचे बिना समझे ऐसी गलत गलत अफवाहें ना फैलाएं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर आगे को और बनाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू। अब मैं भी करती हूँ अपना काम, थोड़ा सा रह गया मेरा भी मेथी साफ करना। तो आप लोगों को अगर ज़रूर ये अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। बाय।